Students, welcome to my channel Samriddhi Classes. Today we will study chapter 3 heat. जो हमारी पुरानी एनसीईआरटी बुक्स है उसके अकॉर्डिंग ये हमारा चैप्टर 4 था, लेकिन न्यू एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग ये हमारा चैप्टर 3 है। हीट मीन्स होता है उष्मा। तो इन चैप्टर 3 यू लर्न दैट वूलन क्लॉथ आर मेड फ्रॉम द एनिमल फाइबर। आपने 3rd चैप्टर में पढ़ा था कि जो ऊनी कपड़े होते हैं वो पशुओं के फाइबर से बने होते हैं। यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लॉथ आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स, और जो सूती कपड़े होते हैं वो पौधों के फाइबर से बने होते हैं। वी वियर वूलन क्लॉथ ड्यूरिंग विंटर, हम सर्दियों में ऊनी कपड़े पहनते हैं। व्हेन इट इन कोल्ड्स आउटसाइड, जो हमें बाहर से ठंड से बचाते हैं, यानी हमें बाहर से ठंड लगती है तो हम ऊनी कपड़े पहनते हैं। वूलन क्लॉथ कीप अस वार्म, जो ऊनी कपड़े होते हैं वे हमें गर्म रखते हैं। वी प्रिफेयर टू वियर लाइट कलर कॉटन क्लॉथ व्हेन इट इज हॉट, और गर्मियों में हम हल्के सूती कपड़े पहनते हैं। दिस गिव अस फीलिंग ऑफ द कूलनेस, ये हमें ठंड महसूस कराते हैं। यू माइट हैव वंडर्ड व्हाई पार्टिकुलर टाइप ऑफ क्लॉथ आर सुटेबल फॉर ए पार्टिकुलर सीजन, आपको जानकर आश्चर्य होगा मौसम के अनुसार ही हम कपड़े पहनते हैं। तो इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस, सर्दियों में आपको घर के अंदर ठंड लगती है। इफ यू कम आउट इन द सन, अगर आप सूर्य के सामने आते हो तो यू फील वार्म, तो आपको गर्मी लगती है। इन समर, गर्मियों में यू फील हॉट इवन इन साइड द हाउस, आपको घर के अंदर भी गर्मी लगती है। हाउ डू वी नो, हम कैसे जानेंगे वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड, कि कौन वस्तु गर्म या ठंडी है। हाउ डू वी फाइंड आउट, हम कैसे पता करें कि हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज, कि कौन सी वस्तु गर्म है या ठंडी है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी शैल ट्राई टू सीक आंसर टू सम ऑफ दिस क्वेश्चन, हम इन प्रश्नों के आंसर देने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट आता है हमारा हॉट एंड कोल्ड। हॉट मीन्स गर्म, कोल्ड मीन्स ठंडा। तो इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, हम अपने दिन प्रतिदिन में अनेक वस्तुओं से गुजरते हैं। सम ऑफ देम आर हॉट, जिनमें से कुछ गर्म होती है, एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड, उनमें कुछ ठंडी। टी इज हॉट, चाय गर्म है, एंड आइस इज कोल्ड, और बर्फ ठंडी है। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट यू यूज कॉमनली इन टेबल 4.1, मार्क दीज ऑब्जेक्ट और हॉट एंड कोल्ड। तो कुछ वस्तुओं के कॉमन साधारणतः जो यूज करते हैं उसकी एक लिस्ट बनाइए और उसके आगे लिखिए कि गर्म है या ठंडी है। जैसे ये आपकी लिस्ट दे रखी है यहाँ पे 4.1 हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट की, ये सारे ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आपको कोल्ड या कूल या वार्म या हॉट है, ये इस पे टिक लगाना है। तो इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल में दे रखा है कि आइसक्रीम, तो यहाँ पे इसने ऑलरेडी टिक लगाया हुआ है कि आइसक्रीम क्या है, कोल्ड है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे कोल्ड पे टिक कर दिया। स्पून इन ए टी कप, एक चाय के कप में चम्मच होती है वो क्या होगी, गर्म होगी, क्योंकि उसमें कप में चाय है तो चम्मच उसमें डालेंगे तो वो गर्म। तो फ्रूट जूस, जूस क्या होता है, कोल्ड होता है। ठीक है, और हैंडल ऑफ ए फ्राइंग पैन, और जो फ्राइंग पैन का जो हैंडल होता है वो क्या होगा, वो भी ठंडा ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको टिक कर दिया। डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट, बी केयरफुल वाई हैंडलिंग ए कैंडल, फ्लेम और ए स्टोव, कि हमें किसी भी वस्तु को, गर्म वस्तु को नहीं छूना चाहिए। मोमबत्ती और स्टोव के हैंडल को छूने पर हमें सावधानी बरतनी चाहिए। तो वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट, हम देखते हैं कुछ वस्तु गर्म होती है और कुछ ठंडी। यू ऑल्सो नो, आप ये भी जानते हैं दैट सम ऑब्जेक्ट आर हॉटर देन अदर, कुछ वस्तुएं ज्यादा गर्म होती है दूसरे कंपेरिजन में, और सम आर कोल्डर देन अदर, और कुछ ठंडी होती है दूसरों से। तो हाउ डू वी डिसाइड, हम कैसे निर्णय लेंगे कि विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर, कौन सी गर्म है, देन द अदर, दूसरी से। वी ऑफ्टन डू इट बाई टचिंग द ऑब्जेक्ट, यह हम अक्सर वस्तुओं को छूकर पता करते हैं। बट इन आवर सेंस, लेकिन हमारे जो सेंस है ऑफ टचिंग, छूने की, रिलायबल, क्या ये योग्य है, लेट अस फाइंड आउट, चलो हम पता करते हैं। तो आपके एक एक्टिविटी दे रखी है 4.1, तो इस एक्टिविटी में क्या बता रखा है, टेक 3 लार्ज मग, आपको 3 बड़े मग लेने हैं। लेबल दैम एज ए बी एंड सी, और उस पर ए एंड बी सी लिख लो, और पुट कोल्ड वाटर इन ए मग ए मग में ठंडा पानी डालो, एंड हॉट वाटर इन मग बी, और बी मग में गर्म। मिक्स सम कोल्ड, कुछ ठंडा, एंड हॉट वाटर इन मग सी, और गर्म पानी मिक्स करके आपको वो सी मग में डालना है। नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन मग ए, अब आपको अपना जो बायां हाथ है वो मग ए में डुबोना है, एंड राइट हैंड इन मग बी, और जो दायां हाथ है
वो आपको बी में। आफ्टर कीपिंग द हैंड इन द 2 मग्स फॉर 2-3 मिनट, यानी कि दोनों मग में 2-3 मिनट अपने हाथ को डूबा में रखने के बाद पुट बोथ द हैंड स्टिमुलेसली इन मग सी, हाथ निकाल के फिर आपको दोनों एक साथ मग सी में दे देना है। तो डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग, तो क्या आपको सेम ही महसूस होता है अपने हाथों में दोनों में। तो बूझो कंफ्यूजन शो दैट we cannot always rely in our sense of the touch to decide whether an object is hot or cold। तो जो है कंफ्यूज है कि जो हम अपने सेंस ऑर्गन होते हैं हमारे, यानी छूना होता है, ये हमारी क्या है, एक सेंस है, ठीक है, टच करके जैसे हम स्किन से पता करते हैं, तो वो क्या सही निर्णय लेते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट या वस्तु गर्म है या ठंडी है। समटाइम इट मे डिसीव अस, देन तब हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज, तो हम कैसे पता करें कि कोई भी वस्तु वो वास्तव में है। तो इरिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर, कि जो एक भरोसेमंद मापन होता है गर्म को नापने का, वो कहलाता है उसका तापमान। तो टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस, जो तापमान होता है वो एक यंत्र द्वारा नापा जाता है, कॉल्ड थर्मामीटर, जिसे थर्मामीटर कहते हैं। तो मेजरिंग टेम्परेचर यानी कि तापमान को मापना, तापमान मापी। तो हैव यू सीन ए थर्मोमीटर, क्या आपने थर्मोमीटर देखा है। रिकॉल दैट, याद करो, व्हेन यू एंड समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीयर, कि तुम्हें या तुम्हारे परिवार में किसी को बुखार हो जाता है, तो द टेम्परेचर वाज मेजर बाय ए थर्मामीटर, जो तापमान होता है वो थर्मामीटर से मापा जाता है। द थर्मामीटर दैट मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड ए क्लिनिकल थर्मामीटर, वह थर्मामीटर जिसके द्वारा हमारे शरीर का तापमान मापा जाता है उसे क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। होल्ड द थर्मामीटर इन यूर हैंड एंड एग्जामाइन, अब थर्मामीटर को अपने हाथ में पकड़ो और उसको देखो। इट केयरफुली, डू डू नॉट हैव ए थर्मामीटर, रिक्वेस्ट ए फ्रेंड टू शेयर इट विद यू। देखो क्या हुआ है, थर्मामीटर है आपने जो अभी जिससे फीवर नापा था, क्या आपके दोस्त के पास भी है, उसे ये बात शेयर करो। एक क्लिनिकल थर्मामीटर लुक लाइक द वन शो इन, जो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो बिल्कुल ऐसा दिखाई देता है जो आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है, ठीक है। तो एक क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, जो क्लिनिकल होता है निदात्मक, क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो एक लंबा और संकुचित जो एक ग्लास ट्यूब यानी कांच के जो ट्यूब का बना होता है। इट हैज ए बल्ब एट द एंड, और इसके एंड में एक बल्ब होता है, जैसे यहाँ पर ये दिखा रखा है इसमें। दिस बल्ब कंटेन मरकरी, और इसी बल्ब के अंदर क्या होती है, मरकरी प्रेजेंट होती है। आउटसाइड द बल्ब, बल्ब के बाहर ए स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन, एक छोटा धागा यानी कि चमकता हुआ धागा जो मरकरी का आपको दिखाई देता है। ये जो लाइन होती है ये आपको दिखाई दे रही है, ये लाइन यहाँ पे, तो इसमें मरकरी होती है, तो ये लाइन जो दिखाई दे रही है ये क्या है, मरकरी की होती है, ठीक है। तो जितना जो टेम्परेचर होगा, मान लो टेम्परेचर यहाँ तक है तो ये मरकरी यहाँ तक आ जाएगी, तो इसका मतलब टेम्परेचर यहाँ तक है आपका। तो फिर यहाँ पे ये लाइन अगर फुल शो कर रही है तो यहाँ तक है इसमें टेम्परेचर, ठीक है। अब यहाँ पे शो नहीं कर रही क्योंकि पूरा जो टोटल नंबर है वो इसका यहीं तक है। इफ यू नोट सी द मरकरी थ्रेड रोटेट द थर्मामीटर एट बीट, अगर आपको मरकरी दिखाई नहीं दे रही है तो आप इसको थर्मामीटर को घुमाओ और फिर उसको बीट यानी कि थोड़ा इसको ऐसे करके छिटको, टिल यू सेट इट, और फिर आपको यह दिखाई सी इट दिखाई देगी, तो यू विल एबल फाइंड ए स्केल ऑन द थर्मामीटर, तो आपको एक स्केल दिखाई देगा थर्मामीटर पर यानी कि मापन। द स्केल वी यूज इन द सेल्सियस स्केल, जो स्केल होता है वो सेल्सियस स्केल होता है, तो इंडिकेटेड बाई सी, जो इसको इंडिकेटेड करते हैं ऐसे 0 यानी कि जो डिग्री सी से, ठीक है, ये सेल्सियस का साइन है। ए क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 to 42 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसका तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है, ओके। अब नेक्स्ट आती है आपकी एक्टिविटी 4.2, तो रीडिंग ए थर्मामीटर, यानी थर्मामीटर को हम कैसे पढ़ेंगे। तो लेट अस लर्न हाउ टू रीड ए थर्मामीटर। सबसे पहले देखें कैसे थर्मामीटर पढ़े। तो फर्स्ट पहले नोट द टेम्परेचर डिफरेंट इंडिकेट बिटवीन द टू बिगर मार्क्स, कि जो अलग अलग आपके पास इंडिकेटर हैं उनके तापमान को
मार्क कर ले। आल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिवीजन, और जो उनके नंबर ऑफ डिवीजन है कि शो बाय द स्मॉलर मार्क, जो छोटे मार्क में दिखा रखे हैं, बिटवीन दीज मार्क्स, इन मार्क्स के बीच में लिखे। सपोज द बिगेस्ट मार्क्स रीड 1 डिग्री, सपोज करो कि जो बड़ा नंबर है वो 1 डिग्री है, एंड दीज आर 5 डिविजिबल बिटवीन दैम, और उनके 5 से भाग किया हुआ है, यानी कि 5 भागों में बटा है। तो देन 1 स्मॉल डिवीजन कैन रीड, तो एक स्मॉल डिवीजन हम कह सकते हैं 1/5 इक्वल टू 0.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। वॉश द थर्मामीटर, थर्मामीटर को धोएं प्रीफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, कि किसी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से। होल्ड इट फ्रेमली एंड गिव इट ए फ्यू जर्क, यानी जिसको फ्रेमली से यहाँ से पकड़ो। द जार्क विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी डाउन, जो जार्क होता है वो जो मर्करी का लेवल होता है उसे नीचे ले आता है। एंश्योर दैट इट फॉल बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, जो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे होगा। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर, जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखा रखा है, जो बल्ब है वो थर्मामीटर का, अंडर यूर टंग, अपनी जीभ के नीचे रखो। आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट बाद, टेक द थर्मामीटर आउट, थर्मामीटर बाहर निकालो, एंड नोट द रीडिंग, और अब उसकी रीडिंग को नोट करो। दिस इज यूर बॉडी टेम्परेचर, ये आपका बॉडी टेम्परेचर होगा, यानी कि शरीर का तापमान होगा। द टेम्परेचर सो ऑलवेज बी स्टेट इन विद इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस, जो तापमान होगा वो हमेशा डिग्री सेल्सियस में दिखेगा, होना चाहिए। यानी व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एज यूर बॉडी टेम्परेचर, तो आपके जो शरीर तापमान का क्या रिकॉर्ड है। तो द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस, जो एक साधारणतः मानव का जो तापमान होता है शरीर का वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेट विद इट्स यूनिट, इसको हम टेम्परेचर तापमान को यूनिट में लिखते हैं। लेट अस ट्राई टू श्योर पहेली एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद हर। चलो हम समझते हैं जो पहले के साथ क्या गलत हुआ है, कि पहली मेजर हर बॉडी टेम्परेचर, कि पहले ने अपना बॉडी टेम्परेचर शरीर तापमान नापा, तो सी गोट वोरिड एज इट वाज नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस, कि उसने पाया कि यह सही नहीं है, यह 30 डिग्री सेल्सियस नहीं है। अब आती है आपकी एक एक्टिविटी 4.3, जिसमें बता रखा है मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द सम ऑफ यूर फ्रेंड, कि अपने मित्र के जो शारीरिक तापमान है उसको नापो विद ए क्लिनिकल थर्मामीटर से। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अब अपनी जो रिकॉर्ड बनाओ उसमें। इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस, क्या सभी लोगों का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन में नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस, जो तापमान है वो प्रत्येक आदमी का 37 डिग्री सेल्सियस नहीं है। इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर, किसी का ज्यादा और किसी का कम है। तो एक्चुअली दरअसल व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ द हेल्दी पर्सन। तो साधारणतः कि हम कह सकते हैं कि जो साधारण तापमान होता है एक साधारण मनुष्य का, तो वो ज्यादा हेल्दी पर्सन से, यानी कि ज्यादा तापमान से हेल्दी व्यक्ति से। द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिजाइन, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली, केवल व्यक्ति का तापमान मापा जाता है। द थर्मोमीटर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, एक जो साधारण तापमान होता है आदमी का वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता, और अबव 42 डिग्री सेल्सियस या 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। दैट इज द रीजन, यही कारण है दैट दिस थर्मोमीटर हैज द रेंज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, की जो तापमान का रेंज होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होती है। अब आता है लेबोरेटरी थर्मामीटर की प्रयोगशाला तापमापी। तो हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, हम दूसरी वस्तुओं का जो तापमान कैसे नापते हैं। तो फॉर दिस परपोज देयर आर अदर थर्मोमीटर, इसके लिए दूसरा थर्मोमीटर है। वन सच थर्मोमीटर इज नोन एज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर, उस थर्मोमीटर को हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर कहते हैं, यानी कि प्रयोगशाला तापमापी। द टीचर विल शो यू
द थर्मामीटर, टीचर आपको यह थर्मामीटर दिखाएगा। लुक एट इट केयरफुली, इसको सावधानी से देखें। नोट द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट टेम्परेचर, और इसका ज्यादा और कम तापमान नोट करो। इट कैन मेजर, जो ये मापता है। तो रेंज ऑफ ए लेबोरेटरी थर्मामीटर इज जनरली, जो लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज साधारणतः -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। तो एज यू डिड इन द केस ऑफ द क्लिनिकल थर्मामीटर, फाइंड आउट हाउ मच ए स्मॉल डिवीजन ऑन दिस थर्मामीटर रीड। तो आप कैसे एक छोटा जो डिवीजन इस थर्मामीटर में पढ़ोगे। यू वुड नीड दिस इंफॉर्मेशन टू रीड द थर्मामीटर करेक्टली। तो आपको यहाँ पे थर्मामीटर के अंदर पूरी तरह से सही जानकारी पढ़नी जरूरी है, इनकी पढ़नी होगी। तो लेट अस नाउ, तो अब हम लर्न हाउ दिस थर्मामीटर इज यूज, कि इस थर्मामीटर का प्रयोग कैसे करते हैं। तो टेक सम टैप वाटर इन ए बीकर, और एक मग या बीकर में कुछ नल का पानी लीजिए। डीप द थर्मामीटर इन वाटर, और अब थर्मामीटर को पानी में डुबोइए। सो दैट द बल्ब इज द इमर्ज इन वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम और द साइड ऑफ द कंटेनर। जो बल्ब है उसको वाटर के बीच में रहना चाहिए, लेकिन जो हमें उसको पानी की साइड में, यानी कि जो उसकी तली में, और जो कंटेनर है, जो बर्तन लिया उसके साइड में टच नहीं करना। होल्ड द थर्मामीटर वर्टिकली, थर्मामीटर को वर्टिकली पकड़े रखे, यानी कि जैसे आप ऊपर से पकड़ते हैं। ऑब्जर्व द मोमेंट ऑफ द मरकरी इन द थर्मामीटर, और थर्मामीटर के अंदर जो मरकरी की जो मोमेंट हो रही है, यानी कि जो मरकरी चल रही है, उसको ऑब्जर्व करें। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम्स ट्रिटी, जब तक इंतजार करें जब तक जो मरकरी होती है वो उस धागे पर स्टिडी, यानी कि पूरी तरह से नहीं आ जाती फिक्स। जैसे यहाँ पे आपको ऐसे वर्टिकली पकड़ना है, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे रखना है, ना नीचे बॉटम में टच करना, ना साइड में टच करना। नोट द रीडिंग, अब आपको रीडिंग नोट करनी है, यानी कि यहाँ से जो मरकरी चल के कहाँ तक जाती है। दिस इज द थर्मामीटर ऑफ वाटर एट द टाइम, और यही दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर एट दैट टाइम, और इस समय पानी का यह तापमान होगा, यानी कि जितनी रीडिंग आई। तो कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर, जो पानी का तापमान है उसको कंपेयर करें। रिकॉर्ड बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास, अपनी क्लास के हर विद्यार्थी के साथ, जो आपने रिकॉर्ड बना रखा है। आर देयर में वेरिएशन इन द रीडिंग, डिस्कस द पॉसिबल रीजन, लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो क्या सभी की जो वेरिएशन है वो रीडिंग क्या है, और फिर इसको जो रीजन है क्या कारण है इसका डिस्कस करें। नेक्स्ट, टेक सम हॉट वाटर इन ए बिकर, एक बिकर या मग में गर्म पानी लो। डीप द थर्मोमीटर, उसमें थर्मोमीटर दबाओ इन द वाटर, पानी में। तो वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम, और फिर इंतजार करो जो मरकरी को थ्रेड पर यानी आने पर स्टडी एंड नोट द टेम्परेचर, फिर इसका तापमान नापो। नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम द वाटर, अब पानी से थर्मोमीटर को बाहर निकालो। ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन नाउ, ध्यान से देखो कि क्या हुआ। डू यू नोटिस दैट एज सून एज यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ द वाटर, यानी कि आप थर्मोमीटर को बाहर निकाला तो जैसे ही क्या हुआ नोटिस करो। द लेवल ऑफ द मरकरी बिगेन्स टू फॉल, जो मरकरी का लेवल है वो एकदम से गिर जाता है। दिस मीन्स, इसका मतलब यह है कि दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड व्हाइल द थर्मामीटर इज इन वाटर, पानी का जो तापमान के अंदर ही हम उसमें थर्मामीटर में रीड कर सकते हैं। तो यू मे रिकॉल दैट व्हाइल, आपको याद रखना है कि व्हाइल टेकिंग यूर ओन टेम्परेचर, कि आपका जो तापमान क्या था। यू हैव टू टेक द थर्मामीटर आउट ऑफ यूर माउथ, यानी कि जब आपने अपने मुंह से बाहर निकाला था थर्मामीटर। नोट द रीडिंग, वो रीडिंग नोट करो। कैन यू देन यूज द लेबोरेटरी थर्मामीटर टू मेजर यूर, क्या तुम जो लेबोरेटरी थर्मामीटर का प्रयोग मापन में कर रहे हो अपने बॉडी टेम्परेचर यानी कि शरीर का तापमान मापने में। Obviously, it is not convenient to use the laboratory thermometer for this purpose, लेकिन जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसका यूज इस पर्पज से नहीं होता है, क्योंकि जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो क्लिनिकल थर्मामीटर से नापा जाता है। तो why does the mercury not fall or rise in the clinical thermometer when take out of the mouth, लेकिन जब हम मुंह से थर्मामीटर को बाहर निकालते हैं तो मरकरी गिरती और चढ़ती क्यों नहीं है। ऑब्जर्व ए क्लिनिकल थर्मामीटर अगेन, अब क्लिनिकल थर्मामीटर को दोबारा से ऑब्जर्व करें कि डू यू सी ए किंक नियर द बल्ब, आपने बल्ब के नजदीक एक किंक देखी होगी। व्हाट इज द यूज ऑफ द किंक
इसका क्या प्रयोग है? इट प्रिवेंट मरकरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन, जो क्या करती है, मरकरी के लेवल को गिरने से रोकती है। ठीक है, जो यहाँ पे आपको दिखा रखा है ये। ठीक, नेक्स्ट आता है ट्रांसफर ऑफ द हीट। ये आपको यानी कि हीट का ट्रांसफर होना। उससे पहले ये देखो यहाँ पर कि देयर इज ए लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज ऑफ मरकरी इन द थर्मामीटर। जो थर्मामीटर के अंदर एक छोटी सी मरकरी का प्रयोग किया जाता है। मरकरी इज ए टॉक्सिक सब्सटेंस, ये एक जहरीला सब्सटेंस है। एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ ए थर्मामीटर ब्रेक। जो थर्मामीटर टूट जाता है तो इसको डिस्पोज करना, खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। दिस डे, इन दिनों डिजिटल थर्मामीटर आर अवेलेबल। जो डिजिटल थर्मामीटर होते हैं वो अवेलेबल है, विच डू नॉट यूज मरकरी, जिनमें मरकरी का यूज नहीं होता। जैसे डायग्राम दिखा रखा है, इनमें मरकरी का यूज नहीं होता है थर्मामीटर में। अब आता है ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी कि उष्मा का ट्रांसफर होना। तो यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ए फ्राइंग पैन बिकम हॉट व्हेन कीप ऑन ए फ्लेम। आपको ऑब्जर्व किया है कि जो फ्राई पैन होता है कि जैसे ही आप उसको फ्लेम पे रखते हो वो गर्म हो जाता है। इट इज बिकॉज द हीट पासिज फ्रॉम वन फ्लेम टू द टेंस्टाइल, क्योंकि जो हीट होती है वो फ्लेम से पास होके बर्तन में आ जाती है। वहन द पैन इज रिमूव फ्रॉम द फायर, और जब आग से आप हटा लेते हो तो इट्स स्लो कूल डाउन, और फिर ये धीरे से ठंडा हो जाता है। तो वाई डज इट कूल डाउन, ये ठंडा क्यों हो जाता है? द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग। जो हीट होती है, उष्मा होती है, वो ट्रांसफर हो जाती है पैन से और उसके चारों तरफ। तो सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इज बोथ केस। तो इन दोनों केस में समझने की कोशिश करो। द हीट फ्लो फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट। जो उष्मा होती है यानी कि हीट होती है वो फ्लो होती है यानी कि बहती है, गुजरती है गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में। इन फैक्ट इन ऑल केसेस हीट फ्लो फ्रॉम ए हॉट ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट, यानी कि इन सभी केसेस में जो उष्मा होती है वो हॉटर ऑब्जेक्ट यानी कि गर्म वस्तुओं से जो ठंडी वस्तुओं में जाती है। जैसे आप कुछ भी गर्म करते हो तो वो पहले ठंडी होती है, तो वो ठंडी होकर धीरे धीरे जो वहां पकड़ने का हैंडल होता है वो भी गर्म हो जाता है। तो हाउ डज हीट फ्लो, तो हीट कैसे फ्लो होती है? लेट इन्वेस्टिगेट। टेक ए रोड और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ ए मेटल। आपको एक रोड या फ्लैट स्ट्रिप इनकी पत्ती लेनी है मेटल की। एंड से ऑफ एल्यूमिनियम या आयरन, जिसमें आप एल्यूमिनियम या आयरन की हो सकती है। फिक्स ए फ्यू स्मॉल वैक्स पीस ऑन द रोड। अब रोड के ऊपर आपको एक स्मॉल वैक्स जो मोम होता है वो फिक्स कर देना है। दीज पीस शुड बी ए एट नियरली इक्वल डिस्टेंस, और ये पीस आपको जो टुकड़े लिए हैं आपको इसमें बराबर डिस्टेंस में होना चाहिए। क्लैंप द रोड टू ए स्टैंड। इफ यू डू नॉट फाइंड ए स्टैंड यू कैन पुट वन एंड ऑफ द रोड इज इन बिटवीन ब्रिक। और फिर आपको एक कैंडल का, यानी कि यहाँ पे जैसे डायग्राम में दिखा रहा है कि कैंडल एक स्टैंड पे ऐसे रख देनी है और जो स्ट्रिप होती है उसको ब्रिक के बीच में ऐसे आपको यहाँ पे इसमें एक एंड इसके अंदर रख देना है ताकि ये इसमें हैंग रहे। नाउ हीट अदर एंड ऑफ द रोड एंड द ऑब्जर्व। अब आपको ये वाला हीट करना है एंड, और इसको ऑब्जर्व करना है। और यहाँ पे आपने क्या लगा रखा था? वैक्स लगा रखा था, मोम लगा रखा था। वट हैपन टू द वैक्स पीस, क्या होता है जो मोम आपने लगाया है? डू दीज पीस बिगेन टू फॉल, क्या ये पीस गिर गए? विच पीस फॉल द फर्स्ट, कौन सा जो पीस है यानी कि टुकड़ा पहले गिरा? डू यू थिंक दैट हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड। तो आप क्या सोचते हो कि जो उष्मा है वो ट्रांसफर हो रही है यानी गुजर रही है यानी कि एक छोर से दूसरे छोर तक। तो द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द hotter end to the colder end of an object is known as the conduction। कि वह प्रक्रिया जिसमें उष्मा गर्म भाग से और ठंडे भाग की ओर किसी वस्तु में गुजरती है तो वह क्या कहलाता है? कंडक्शन कहलाता है। इन सॉलिड, ठोस में जनरली साधारण द हीट इज ट्रांसफर बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। जो हीट होती है, उष्मा होती है, वो कंडक्शन के द्वारा ही ट्रांसफर होती है। डू ऑल सब्सटेंस कंडक्ट हीट इजिली, क्या सभी वस्तुओं में जो हीट आराम से कंडक्ट हो जाती है? डू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटेलिक पैन ऑफ कुकिंग हैज ए प्लास्टिक एंड वुडन
हैंडल। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि जो मेटल के पैन होते हैं और कुकिंग जो खाना बनाने वाले प्लास्टिक और लकड़ी के जो हैंडल लगे होते हैं उस पर, तो कैन यू लिफ्ट ए हॉट पैन बाई होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट। क्या आपने कभी गर्म जो पैन का जो पकड़ने वाला हैंडल होता है उसको छुआ है, क्या उससे कभी आपको हानि हुई है? तो हीट वाटर इन ए स्मॉल पैन और ए बीकर कलेक्ट सम आर्टिकल सच ए स्टील स्पून। अब एक आपको यहाँ पे हॉट वाटर है, हीट वाटर कि आपको जो गर्म पानी लेना है एक स्मॉल पैन या बीकर के अंदर, उसके अंदर आपको कुछ आर्टिकल्स यानी कि जो वस्तुएं डाल देनी है, स्पून, चम्मच, प्लास्टिक का स्केल, पेंसिल और डिवाइडर। अब डीप वन एंड ऑफ द ईच ऑफ दिस आर्टिकल इन द हॉट। अब इसमें कौन सा जो सबसे यानी कि डुबोने में सबसे गर्म हुआ पानी में, वेट फॉर ए फ्यू, इंतजार करो कुछ मिनट, टच द अदर एंड, अब उसका दूसरा छोर छुओ, एंटर यूर ऑब्जर्वेशन, और फिर जो आपने ऑब्जर्व किया वो आप इस टेबल के अंदर फिल कर सकते हैं कि स्टील की स्पून है, वो मेटल की थी, तो डज द अदर एंड गोट हॉट, तो इसका क्या दूसरा छोर भी गर्म हुआ? यस, तो इसके अंदर यस। फिर उसके बाद आपने प्लास्टिक का डाला, तो पैन डाला, प्लास्टिक पैन, तो प्लास्टिक का था, तो वो क्या हुआ? नहीं होगा उसका दूसरा छोर गर्म, ठीक है, या फिर होगा, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। The material which allow heat to pass through them easily are conductor of the heat। वह मटेरियल जो आराम से हीट को पास कर देते हैं वो कंडक्टर कहलाते हैं हीट के। जैसे एग्जाम्पल के लिए एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर। द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट ऑफ द पास थ्रू दैम इजिली आर पुअर कंडक्टर, यानी कि वह वस्तुएं मटेरियल जो आसानी से हीट को पास नहीं करते वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। सच एज प्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक एंड वुड, लकड़ी। पुअर कंडक्टर आर नोन एज द इंसुलेटर, जो पुअर कंडक्टर होते हैं उसको इंसुलेटर भी कहते हैं। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, पानी और हवा है वो एक पुअर कंडक्टर है हीट के। तो देन तब हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दिस सब्सटेंस, की जो हीट होती है वो कैसे ट्रांसफर होती है, गुजरती है इन सभी सब्सटेंस में। लेट अस फाइंड आउट, चलो हम पता करते हैं। टेक ए राउंड बॉटम फ्लास्क, यानी कि आपको एक गोल बॉटम वाला फ्लास्क लेना है। इफ फ्लास्क इज नॉट अवेलेबल, अगर फ्लास्क नहीं है तो बीकर कैन बी यूज, आप बीकर का प्रयोग कर सकते हैं। फिल इट 2/3 विद वाटर, आप इसको 2/3 भाग पानी भर लीजिए। प्लेस इट ऑन ए ट्राइपॉड, हम इसको ट्राइपॉड पे रखिए और मार्क सम अरेंजमेंट ऑफ द प्लेस ऑन द फ्लास्क इन सच वे दैट यू कैन हीट इट बाय प्लेसिंग ए कैंडल ब्लो इट, और इसे पहले ही गर्म करने से पहले, यानी कैंडल आप जो गर्म करने के लिए रख रहे उससे पहले इस पे मार्क कर ले, निशान लगा ले कहाँ तक ये गर्म या ठंडा है। तो वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल, इंतजार करें जब तक फ्लास्क का पानी गर्म नहीं हो जाता। इस एक क्रिस्टल पोटाशियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क जेंटली यूजिंग ए स्ट्रा की मदद से एक क्रिस्टल पोटाशियम परमैंगनेट का फ्लास्क के तली में रखो। नाउ अब हीट द वाटर, पानी को गर्म करो। बाय द प्लेस द कैंडल, कैंडल के नीचे रखकर जस्ट ब्लो द क्रिस्टल, यानी कि जहां पर नीचे जो क्रिस्टल है वहां से। राइट यूर ऑब्जर्वेशन इन यूर नोटबुक, अब इसे अपनी नोटबुक में लिखो। एंड ऑल्सो ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ, और इसके साथ ही चित्र भी बनाओ। वट यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया। वहन, जब वाटर इज हीटेड, पानी गर्म होता है तो वाटर नियर द फ्लेम गेट हॉट, पानी जो गर्म फ्लेम के नजदीक आता है गर्म होने के लिए। हॉट वाटर राइज अप, पानी गर्म होके ऊपर आता है। एंड द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड मूव डाउन टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट, और जो ठंडा पानी होता है वो गर्म होने के लिए जो हीट का सोर्स होता है उसके नीचे आ जाता है। दिस वाटर ऑल्सो गेट हॉट, और यह पानी भी फिर गर्म हो जाता है। एंड राइजेज, एंड वाटर फ्रॉम द साइड मूव डाउन, और फिर साइड का वाटर पानी नीचे आ जाता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यू, यह प्रक्रिया लगातार होती है। टिल द होल वाटर गेट हीटेड, जब तक पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन, कि इस तरह से हीट का ट्रांसफर होना कन्वेक्शन कहलाता है। हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर, हवा में हीट कैसे ट्रेवल करती है, गुजरती है। इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो, और कौन सी दिशा में स्मोक जाती है। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट हॉट एंड राइज, कि जो हवा के नजदीक हीट का सोर्स होता है वहां की हवा क्या होती है, गर्म हो जाती है और ऊपर चली जाती है। द एयर फ्रॉम द साइड कम्स इन टू टेक इट्स प्लेस, और फिर हवा साइड वाले इसके पास आ जाती है, किसका स्थान ले लेती है। इन दिस वे द एयर गेट हीटेड, और इस तरह से हवा गर्म हो जाती है। द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म दिस आइडिया, और इसके बाद एक एक्टिविटी है जो आपको इस आइडिया को कन्फर्म करेगी।
लाइट ए कैंडल, एक जलती हुई मोमबत्ती ले। कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम, एक हाथ फ्लेम के ऊपर रखें, यानी कि ज्वाला पर, और एक ज्वाला के साइड में करें। डू यूर हैंड फील इक्वली हॉट, क्या आपके हाथ बराबर गर्म है? इफ नॉट, यदि नहीं तो विच हैंड फील हॉटर एंड वाई, कौन सा हाथ आपको गर्म महसूस हो रहा है और क्यों? बी केयरफुल, सावधान रहिए। कीप योर हैंड एट ए सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम सो दैट दे डू नॉट गेट बर्न, अपने हाथ रखते हुए यानी कि सही दूरी बनाए फ्लेम से, जिससे आपको हाथ ना जले। नोटिस दैट टुवार्ड्स द टॉप, नोटिस करो जो आपने ऊपर किया हुआ है यानी कि जो ऊपर रखा है। द एयर गेट हीटेड बाई कन्वेक्शन, कि जो हवा है वो कन्वेक्शन द्वारा गर्म हो रही है। देयर फोर हैंड अबव द फ्लेम फील हॉट, और जो आपने फ्लेम के ऊपर जो अपना हाथ रखा है वो गर्म फील हो रहा है। साइड्स एंड हावर देयर इज द नो कन्वेक्शन एंड एयर डज नॉट फील एज हॉट, और जो साइड वाला हाथ है वहां से हवा गर्म नहीं हो रही कन्वेक्शन के द्वारा, तो आपको उसमें गर्म फील नहीं हो रहा। द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस एंड इंटरसेटिंग फिनोमिना ड्यूरिंग द डे, यानी कि जो लोग कोस्टल एरिया में रह रहे हैं उनकी जो यह प्रक्रिया चलती रहती है, इस प्रक्रिया का अनुभव है। ड्यूरिंग द दिन के टाइम में द लैंड यानी कि धरती गेट हीटेड, गर्म हो जाती है, फास्टर जल्दी से, देन द वाटर यानी कि पानी से जल्दी गर्म, पानी के कंपैरिजन में जो लैंड होती है, धरती होती है, जल्दी गर्म हो जाती है। द एयर ओवर लैंड, जब हवा धरती के यानी कि उस पर लैंड पर आती है तो बिकम होटर, कि वहां की लैंड में से उसकी धरती पर, तो बिकम होटर यानी गर्म हो जाती है। राइज अप, कूलर एयर फ्रॉम द सी रसीज इन टुवार्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस, और जो ठंडी हवा होती है वो समुद्र के ऊपर से होती हुई धरती पर आती है। तो द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवार्ड्स द सी, और गर्म हवा धरती से बहती हुई यानी कि धरती के ऊपर से आती हुई समुद्र पे जाती है। एंड कंप्लीट द साइकिल, और इस तरह से ये साइकिल बनाती है पूरी। तो द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रिज, यानी कि समुद्र से चलने वाली हवा सी ब्रिज कहलाती है। टू रिसीव द कूलर सी ब्रिज, जो ठंडी सी ब्रिज होती है। द विंडोज ऑफ द हाउस इन कोस्टल एरिया आर मेड टू फैक्ट द सी, कि जो घरों की खिड़कियां बनाई जाती है वो समुद्र के जो कोस्टल एरिया उस साइड समुद्र के पास वाले जो कोस्टल एरिया में, तो वो समुद्र को देखकर ही बनाई जाती है। एट नाइट, रात के समय, इट इज एग्जैक्टली द रिवर्स, ये इसका बिल्कुल उल्टा होता है। द वाटर कूल्स, यानी कि पानी ठंडा हो जाता है, कूल डाउन मोर स्लोली देन द लैंड, यानी कि धरती से धीरे, कि जो पानी होता है वो ठंडा होता है धीरे धीरे, देन द लैंड यानी कि धरती से। सो इसलिए द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवर्ड्स द सी, इसलिए जो ठंडी हवा होती है वो लैंड से मूव करके सी की तरफ जाती है। दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रिज, और यही लैंड ब्रिज कहलाता है। ठीक है, तो अंदर सो दिस फिनोमेना क्या आपको डायग्राम में जैसे यहाँ पे दिखा रखा है इस तरह से, यानी कि समुद्र से जाती हुई ये हवा यानी कि धरती पे इस तरह से जाती है लैंड पे, और फिर यहाँ पे ये लैंड से जो हवा चलकर समुद्र में आती है। ठीक है, तो ये हॉट कूल और हॉट इस तरह से चलती रहती है साइकिल, लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। व्हेन वी कम आउट इन द सन, जब हम सन के सामने आते हैं यानी कि जब हम बाहर आते हैं सूर्य में, तो फील वार्म, हम गर्म महसूस करते हैं। हाउ डज द हीट फ्रॉम सन रीच अस, यानी कि सूर्य से उष्मा हम तक कैसे पहुंचती है? इट कैन नॉट रीच अस, ये हम तक नहीं पहुंचती बाई कंडक्शन, कंडक्शन के द्वारा और कन्वेक्शन के द्वारा। एज देयर इज नो मीडियम, यानी कि इसका कोई मीडियम नहीं है। सच एज एयर इज मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाई अनदर प्रोसेस नोन एज द रेडिएशन, कि सूर्य की उष्मा का हम तक पहुंचना दूसरा प्रोसेस है जो रेडिएशन कहलाता है। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन, यानी कि रेडिएशन द्वारा हीट का ट्रांसफर होना, डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, जो कोई माध्यम नहीं है। इट मीन्स यानी कि रेडिएशन में किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि सनलाइट बिना माध्यम हमारे पास आती है। इट कैन टेक प्लेस वेदर ए मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट, यानी ये इसके अंदर ना कोई मीडियम प्रेजेंट होता है। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ ए रूम हीटर, जब हम रूम के अंदर जो हीटर चलता है तब उसके सामने बैठते हैं, तो वी गेट हीट, हमें गर्म महसूस होता है बाई दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के द्वारा ही। तो ए हॉट टेंसाइल कीप अवे फ्रॉम द फ्लेम,
जब किसी गर्म बर्तन को हम फ्लेम से दूर रख देते हैं तो कूल डाउन, ठंडा हो जाता है। एज इज ट्रांसफर हीट टू द सराउंडिंग बाई रेडिएशन, क्योंकि जो उसकी हीट होती है वो सराउंडिंग चारों तरफ ट्रांसफर हो जाती है रेडिएशन के द्वारा। आवर बॉडी, हमारा शरीर, टू बी गिव हीट टू द सराउंडिंग एंड रिसीव हीट फ्रॉम इट बाई रेडिएशन, कि चारों तरफ वातावरण से हीट लेता है और देता है रेडिएशन के द्वारा ही। रेडिएशन मीन्स होता है विकिरण। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएटेड हीट, सभी जो गर्म बॉडीज होती है वो रेडिएटेड हीट लेती है। वहन, जब दिस हीट फॉल ऑन सम ऑब्जेक्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड, इसका एक भाग रिफ्लेक्टेड हो जाता है और ए पार्ट इज ऑब्जेक्ट, और एक भाग इसका सोख लेता है, ऑब्जर्व करता है। एंड ए पार्ट में बी ट्रांसमिटेड, और एक भाग इसका ट्रांसमिटेड हो जाता है, इनकी स्थानांतर हो जाता है। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज, जो तापमान होता है ऑब्जेक्ट का, एक वस्तु का, वो बढ़ जाता है ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट, यानी कि हीट के भाग एब्जॉर्ब करने पर। वाई, क्यों? आर यू एडवाइज टू यूज एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन, कि आप जब सूर्य में जाते हो यानी तो आपको अम्ब्रेला ले जाने के लिए क्यों कहा जाता है, अम्ब्रेला का यूज क्यों करने को कहा जाता है, कि बाहर बहुत धूप है, छाता लेकर जाना। तो काइंड्स ऑफ क्लोथ वी वियर इन समर एंड विंटर, कि काइंड्स ऑफ क्लोथ यानी कि कपड़ों के प्रकार जो हम समर में, गर्मियों में और सर्दियों में पहनते हैं। तो यू नो दैट, आप जानते हैं, इन समर वी प्रिफेयर लाइट कलर क्लोथ एंड इन विंटर वी यूजुअली वी वियर डार्क कलर क्लोथ, कि आपको पता है जैसे हम गर्मियों में हल्के कलर के कपड़े पहनते हैं और सर्दियों में गहरे कलर के कपड़े पहनते हैं। व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों? लेट अस फाइंड आउट, जो हम पता करते हैं। टेक टू आइडेंटिकल टिन कैन, आप एक आइडेंटिकल टिन कैन लो और पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड वन ऑफ द अदर व्हाइट, एक के ऊपर आप बाहर सतह पर काला रंग कर दो और दूसरे पे सफेद। प्योर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच एंड लीव देम इन द मिड डे सन फॉर अबाउट एन हावर, दोनों में सेम अमाउंट में पानी भरो और इसको आधे दिन के लिए बाहर सूर्य में रख दो, 1 घंटे के लिए। तो मेजर यानी कि आधे दिन के बीच में, दोपहर के बीच में। मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द बोथ द कैन, और दोनों कैन का जो टेम्परेचर यानी तापमान नापो पानी का। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर, दोनों के तापमान में कहीं आपको कोई अंतर मिलता है। इन विच कैन इज द वाटर वार्म, किसका पानी ज्यादा गर्म है। यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाई टचिंग वाटर इन द टू कैन्स, या आपको जब आप दोनों कैन को टच करके पता कर सकते हो दोनों का अंतर। फिल द टू कैन्स यूज इन एक्टिविटी, आपने इसमें दोनों कैन की जो एक्टिविटी का प्रयोग किया। विद द सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर एट द सेम टेम्परेचर, यानी कि सेम टेम्परेचर पर यानी सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर था। तो लीव द कैन इन ए रूम, अब जो आपको ये कैन है रूम में रखना है, एंड और इन ए शेड, और छाया में। नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10-15 मिनट, अब आपको 10-15 मिनट बाद इसका तापमान मापना है। डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ, दोनों में तापमान क्या है पानी का। द कैन फॉल बाई द सेम अमाउंट। डू दीज एक्टिविटी सजेस्ट टू यू द रीजन, यानी कि इस एक्टिविटी के द्वारा आपको कारण मिलेगा कि वाई इट इज मोर कंफर्टेबल टू वियर व्हाइट और लाइट कलर क्लोथ इन द समर एंड डार्क क्लोथ इन विंटर, कि आप गर्मियों में हल्के कपड़े क्यों पहनते हो और सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े क्यों पहनते हो। तो डार्क सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट, यानी कि जो गहरा सरफेस वाला है वो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है। एंड देयरफॉर वी कंफर्टेबल विद द डार्क कलर क्लोथ, यानी कि हम कंफर्टेबल फील करते हैं गहरे कलर के कपड़े इन द विंटर, सर्दियों में। लाइट कलर यानी कि हल्के कलर क्लोथ्स कपड़े रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट, कि हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं ज्यादातर। तो दैट फॉल ऑन द एंड them and there we feel more comfortable wear than in the summer, और इस तरह से हम हल्के कपड़े पहनकर गर्मियों में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। वुलन क्लोथ कीप अस वार्म इन विंटर, कि जो ऊनी कपड़े होते हैं वो हमें सर्दियों में गर्म रखते हैं। इन द विंटर, सर्दियों में वी यूज वुलन क्लोथ, हम ऊनी कपड़ों का प्रयोग करते हैं। वुलन इज ए प्योर कंडक्टर ऑफ हीट, जो वूल होती है वो एक प्योर कंडक्टर यानी कि कुछ अलग है हीट का, उष्मा का। मोर एवर देर इज एयर ट्रैप इन बिटवीन द वूल फाइबर, इसके जो वूल फाइबर जो ऊनी फाइबर्स होते हैं उसके अंदर एयर ट्रैप बना होता है बीच में। दिस एयर प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग सो वी फील वार्म, ये हवा ही हमारा जो एयर ट्रैप बना होता है, ये हवा ही यानी कि हमें बचाती है हीट को फ्लो होने से, यानी कि हमारे शरीर से हीट को बाहर जाने में, इसलिए हमें गर्म महसूस होता है। सपोज यू आर गिवन द choice in winter of using either one thick blanket or two thick blanket joined together, सपोज करो कि आपको सर्दियों में आपको एक कम्बल को या 2 कम्बल को आपस में जोड़ने को कहा जाता है। तो व्हाट वुड यू चूज, तो आप क्या चूज करोगे, एंड व्हाई, और क्यों।
यानी कि आपको एक ब्लैंकेट दिया जाए या फिर आपको दो जुड़े हुए जो थिन ब्लैंकेट, कि 2 थिन ब्लैंकेट ज्वाइन करके दिए जाए, यानी कि जो 2 पतले ब्लैंकेट ज्वाइन करके दिया जाए, या आपको एक मोटा ब्लैंकेट दिया जाए, तो दोनों में से आप मोटे वाला कम्बल लोगे या 2 पतले पतले जो कम्बल आपको ज्वाइन करके दिए हैं वो लोगे। तो आप इन दोनों में से कौन सा चॉइस करोगे और क्यों चूज करोगे? तो रिमेंबर दैट, याद रखना, देयर वुड बी ए लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट। तो कम्बल के अंदर भी एक लेयर बनी हुई है एयर की, ठीक है। ये हमारा चैप्टर हो गया। अब है कीवर्ड्स। सेल्सियस स्केल्स, इनके सेल्सियस पैमाना, कंडक्शन संवहन, कंडक्टर सुचालक, कन्वेक्शन संवहन, इंसुलेटर कुचालक, लैंड ब्रिज थलस्मीर, रेडिएशन विकिरण, इंसुलेटर कुचालक ये हो गया, सी ब्रिज समुद्री हवा, टेम्परेचर तापमान और थर्मामीटर तापमान। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।